खबर पाकिस्तान से लेते हैं। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच चली सीजफायर वार्ता जो है बेनतीजा रही। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच फिर एक बार टेंशन हाई होती दिख रही है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। अफगानिस्तान पर हमला हुआ तो सीधा करारा जवाब मिलेगा कि अगर अब पाकिस्तान की सेना ने सीमा पर कोई भी सैन्य कार्रवाई की या हवाई हमला किया तो तालिबान सीधे इस्लामाबाद को निशाना बनाएगा। अगर एक सिंगल पत्थर भी पाकिस्तान से फेंका गया तो यहां से ईंट का जवाब जो है वो पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। अगर पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के ऊपर कोई भी हमला किया गया तो इस बार हम चुप नहीं रहेंगे, इस्लामाबाद को टारगेट करेंगे। अफगानिस्तान अब यूज हो रहा है, किसके साथ? इंडिया हो गया, इसराइल हो गया, मैं क्या नाम लूं, सबको पता है। अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स तो है नहीं। अच्छा, तो लेकिन अब उसने कोशिश तो करनी है कि हम इस पे LOC पे फायरिंग करें और उस दौरान हम लोग इनफिल्ट्रेट करें लोगों की, ताकि किसी तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो। पाकिस्तान में अगर दोबारा अटैक हुआ तो पाकिस्तान जो है वो काबुल पर अटैक कर देगा। अभी हम ये कहकर अभी हम संभले भी नहीं थे कि जी तालिबान की तरफ से ये कहा गया या तालिबान की गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान ने काबुल पर अटैक किया तो उसके साथ ही जो है वो तालिबान की हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद पे अटैक कर देगी। क्यों आखिर एक बार फिर से अफगान हुकाम जो है वो एक मुसल्लह तंजीम के पीछे अपना इक़्तिदार और अपने लोगों को एक नई जंग की तरफ धकेलना चाहते हैं। ये नजरियात का मामला है जिससे मुतालिक हम बार बार इस चीज़ की तकरार कर चुके हैं। हिंदुस्तान इस अमल से खुश नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अगर बात बनती है तो फिर जाहिर है कि वो स्पेस बीच में ख़त्म हो जाता है कि जिस स्पेस की तलाश में हिंदुस्तान बैठा हुआ है। और अफगानिस्तान मीडिया पे ये बात चल रही है कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एक्शन हुआ, कोई भी ऐसी कार्रवाई हुई तो अफगानिस्तान यानी तालिबान इस्लामाबाद पे अटैक करेंगे। जी दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काफी टेंशन बनी हुई है। दोस्तों आपको पता ही है 3-4 दिनों से इस्तांबुल के अंदर जो मीटिंग चल रही थी, पीस टॉक चल रहा था, वो अब फेल हो चुकी है। और इस मीटिंग के फेल होते ही अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को धमकी लगाई है कि आज और अभी से अगर TTP कोई अटैक पाकिस्तान में करता है तो इसका अंजाम अफगानिस्तान को भुगतना पड़ेगा और पाकिस्तान एक बार फिर से काबुल के ऊपर अटैक करेगा। और जिसके बाद अफगान तालिबान जो है वो आपको पता ही हो कैसे चुप रह सकते हैं। तो उन्होंने भी अब ये पाकिस्तान को धमकी लगाई है कि अगर पाकिस्तान ने इस तरह की कोई गलती करने की कोशिश की तो अफगानिस्तान भी जो है न सिर्फ बॉर्डर पर तो अब जो है इस्लामाबाद तक अटैक करेगा। जिसके बाद पाकिस्तान में काफी खलबली मची हुई है। और आपको पता ही है हर चीज में भारत का नाम लिए बिना इनको खाना हजम नहीं होता। तो ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे भी अब ये लोग भारत का ही नाम ले रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे ये जो अफगान तालिबान ने धमकी लगाई है पाकिस्तान को, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। अफगानिस्तान ने बोला कि हम इस्लामाबाद पे अटैक करेंगे। तालिबान की तरफ से ये स्टेटमेंट, मतलब उनके मीडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, इसके ऊपर क्या आपकी एक राय है? अफगानिस्तान अब यूज हो रहा है, किसके साथ? इंडिया हो गया, इसराइल हो गया, मैं क्या नाम लूं, सबको पता है। ठीक है, अब ये इनके पास इंडिया तो ये तो पूरी दुनिया को पता है ना, वो तो ओपनली कहते हैं हम इंडिया के साथ। अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स तो है नहीं। अच्छा, लेकिन अब उसने कोशिश तो करनी है कि हम इस पे LOC पे फायरिंग करें और उस दौरान हम लोग इनफिल्ट्रेट करें लोगों की, ताकि किसी तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो। लेकिन मुझे यकीन है अपनी पाक फौज पे, जो भी अदारों पे, क्योंकि वो लोग जागते हैं तो हम सोते हैं। ठीक है, और वो ऐसा होने नहीं देंगे। तालिबान के लिए पहले पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जी TTP पे अटैक किए जाएंगे, TTP को खत्म किया जाएगा। पाकिस्तान में अगर दोबारा अटैक हुआ तो पाकिस्तान जो है वो काबुल पर अटैक कर देगा। अभी हम ये कहकर अभी हम संभले भी नहीं थे कि जी तालिबान की तरफ से ये कहा गया या तालिबान की गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान ने काबुल पर अटैक किया तो उसके साथ ही जो है वो तालिबान की हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद पे अटैक कर देगी। जी हाँ, ये बात की गई और साथ ही साथ जाहिर इस बात को लेकर हर तरफ जो है वो एक खलबली मच गई है। और कहा यह जा रहा है कि जी तालिबान ने कहा है कि वो पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के जो कैपिटल है इस्लामाबाद वहां अटैक कर देंगे। आप बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं या बहुत से लोग जो अफगानिस्तान को थोड़ा बहुत जानते हैं वो ये कहते हैं कि जी काफी दूर है इस्लामाबाद बॉर्डर से, और उसके बाद ये कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है जिसकी वजह से काबुल से या कह लीजिए कि अफगानिस्तान से इस्लामाबाद पर इस तरह से अटैक होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है, इसलिए कि जैसे सभी जानते हैं कि TTP के लोग जो हैं वो तो KPK में आराम से घूम फिर रहे हैं। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि TTP के लोग जो हैं यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसके हमने
कई और नाम रख दिए हैं जी उनके लोग, तो पंजाब तक आ कि जो बातें इस्तांबुल में चल रही थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान डेलीगेशन के बीच, वो बातें खराब हो चुकी हैं। 3 दिन के बाद कोई नतीजा सामने नहीं आया है और पाकिस्तान ये बोल के चला गया है कि हम काबुल को हिट करेंगे, हम अफगानिस्तान को हिट करेंगे, हम एयर स्ट्राइक करेंगे। इसके बाद अभी जस्ट अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से ये न्यूज आई है कि अगर एक सिंगल पत्थर भी पाकिस्तान से फेंका गया तो यहां से ईंट का जवाब जो है वो पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। अगर पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के ऊपर कोई भी हमला किया गया तो इस बार हम चुप नहीं रहेंगे, इस्लामाबाद को टारगेट करेंगे। अफगानिस्तान ने एक और स्टेटमेंट दिया, उनके मीडिया पे चल रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका का मुआहदा हो चुका है कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देगा अफगानिस्तान के अगेंस्ट और वो हमारे पे ड्रोन अटैक करेंगे। ये अफगानिस्तान का मीडिया कह रहा है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान दोबारा से ऐसा करेगा? पास्ट में तो ऐसा हुआ या नहीं हुआ? नहीं, ये पॉलिसीज चेंज हो चुकी हैं। नहीं, पास्ट के बारे में आप पास्ट में तो हुआ, क्या हुआ? पास में तो यही हुआ ना, फौजी अड्डे दिए गए इनके माइंड में। मैं वही बात फिर दोबारा कर देता हूँ कि इनकी अब ब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि जी हमारे साथ ज्यादती की है पाकिस्तान में। ठीक है, फौजी अड्डे दिए गए, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जो पास में गलतियां हुई हैं ना, देखें जब हुकूमत चेंज होती है ना तो पॉलिसीज और नया माइंड भी आता है, नए फ्रेश चेहरे भी आते हैं। मेरा मानना है कि जो इस टाइम हम जहाँ पे इस टाइम स्टेबल कर रहे हैं ना, अफगानिस्तान भी सोचेगा। नहीं, नाराजगी क्या है? नाराजगी यही है ना, फिर अमेरिका को अड्डे दिए, अमेरिका ने यहाँ पे अटैक किया वजीरिस्तान में भी, ठीक है, फिर अफगानिस्तान के लोग भी मरे। वो कहते थे कि जी आप नहीं अड्डे देते तो हमारे अपने जो हमारे भाई हैं वो ना मरते। अफगानिस्तान खुद ये चाहता है कि पाकिस्तान कुरम से लेकर अटक तक अफगानिस्तान के अंदर शामिल कर दिया जाए। पाकिस्तान इसको शामिल नहीं करेगा तो हमें कुछ ऐसी फोर्सेस, कुछ ऐसी प्रॉक्सीज, कुछ ऐसी ताकतवर मुसल्ला कलदम मुसल्ला जत्थे चाहिए जो इन जगहों के ऊपर बदअमनी के वाक़यात जो है वो फैलाते रहे और पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए अपने तय कोशिशें करते रहे। ऐसा नहीं है ये सिर्फ इस मामले के अंदर है। आप तारीख उठाकर देख लीजिए कि अफगानिस्तान ने जब बलूचिस्तान अलहदगी पसंद तंजीमें चली, माजी के अंदर चली या अभी चली, इसके अलावा सिंधु देश की जो तहरीकें हैं उनके अंदर पहले शिद्दत आई और अभी मौजूदा सिनेरियो के अंदर आप सूफी जुम्मा की किताब उठाकर पढ़ लीजिए, आप आसिफ भट्ट एडवोकेट की किताब उठाकर पढ़ लीजिए, आप राजा अनवर की किताब उठाकर पढ़ लीजिए। ये तमाम तर वो अफराद हैं जो किताबों की सूरत के अंदर आपको बरमला एतराफ़ नजर आएंगे अफगान हुकाम के जो मौजूदा आज भी काबुल के अंदर उनकी रजीम मुसल्लत है, इनके सरबराहान के जो है ना वो एतराफ़ नज़र आएंगे कि हम इन तहरीकों को सपोर्ट करते रहे। यानी इनका मसला ये नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक बदअमनी रहे पाकिस्तान के अंदर, बल्कि ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर भी रहे और सिंध के अंदर भी रहे। तो अगर हम ये बात करें कि नहीं जी वहां पर तो इस्लामाबाद तक जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, तो मेरे ख्याल बात बिल्कुल ही मेरे ख्याल बहुत ज्यादा सही नहीं होगी। लेकिन उसी के साथ इससे पहले भी जो है वो टीटीपी के लोगों ने ये भी कहा था कि इस्लामाबाद में जो मारगला की जो हिल्स है वहां तक उन्होंने आने का दावा किया था और उन्होंने ये भी कहा था जी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर अब बनेगा क्या, इसलिए कि जिस तरीके से टीटीपी के अटैक्स चल रहे हैं, ऐसे में अगर पाकिस्तान ने ये सोचा कि जी वो काबुल में जाकर या काबुल की तरफ अटैक करके टीटीपी के लोगों को निशाना बनाए, तो यकीनन उसके जवाब में पहले ही तालिबान ने कह दिया है कि अगर आपने काबुल पर अटैक किया तो हम जो है वो इस्लामाबाद पे अटैक करेंगे। एक तो तरफ इशू ये चल रहा है, दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखें तो भारत की तरफ से भी राजनाथ सिंह साहब और उनके कई लीडर्स ने पाकिस्तान को ये साफ साफ कह दिया है कि जी कभी भी जंग छिड़ जा सकती है, कभी भी जंग हो सकती है, कभी भी लड़ाई हो सकती है और ऑपरेशन सिंधु 2 जो है उसको करने के लिए भी वो लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और उन्होंने कहा है कि जी हमारी तरफ से यानी भारत की तरफ से तमाम तैयारी मुकम्मल है और अगर कोई ऐसी बात हुई तो पाकिस्तान पर अटैक किया जा सकता है। अभी अफगानिस्तान फिर कह रहा है, ये उनका मीडिया कह रहा है, आगे मतलब ऑथेंटिक रिपोर्ट है या नहीं, लेकिन उनका मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने फिर से अमेरिका से मुआहदा किया है और अमेरिका को अड्डे देगा जो कि अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक करेंगे। बिल्कुल, मैं इस चीज ऐसा को कह रहा हूं पॉसिबल कि अगर इस टाइम अफगानिस्तान कुछ भी कह सकता है। उसका रीजन ये है कि जब यहाँ से अमेरिका चला गया तो कुछ अंदरूनी जश्न ये भी मनाई गया था कि इसमें पाकिस्तान का भी हाथ था। पाकिस्तान भी चाह रहा था कि वो निकले। ठीक है, अगर ये चीज था तो एक अमन पैदा होगी थी अवाम में, अफगानिस्तान में रिलेशन भी बेहतर हो गए। फिर वही बात आ गई कि मैं आज मस्जिदों में ऐलान भी हुआ है ना कि अफगानी आज पहली दफा लाइफ में मैंने सुना है। ठीक है, मैं बड़े अफगानी गए हैं लेकिन इस तरह सख्ती से सरकारी ऐलान नहीं हुआ गवर्नमेंट की तरफ से कि
अब जो भी रखेगा ना उस पर भी प्रॉपर गद्दार ही समझें, वो गद्दार ही होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और अभी आपने देखा कि पाकिस्तान में जो है वैसे तो खलबली मच चुकी है, क्योंकि एक तरफ तो भारत ने सर क्रीक से लेकर कच्छ तक जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हो रही है उससे पाकिस्तानियों को काफ़ी टेंशन में रखा हुआ है, और वही दूसरी तरफ अब अफगानिस्तान ने भी इस्लामाबाद पर अटैक करने की बात कर दी है, धमकी लगा दी है। तो जाहिर है इनके अंदर तो कुछ ना कुछ खलबली मचना ही है। मगर भाई ये लोग, आपको पता ही है अंदर की इनकी कितनी भी फटी पड़ी हो, बातें तो इनकी बड़ी बड़ी होनी है। अब जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उसने धमकी लगाई है कि अगर ऐसी कुछ गलती अफगान तालिबान करता है तो हम आंखें निकाल देंगे। तो भाई तू आंखें निकालता रहे, मगर ये अगर गड़बड़ करेंगे तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में इनका सैंडविच जरूर बन सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों आपने देखा कि जैसे कि आरजू का कहना है कि पाकिस्तान में ये डिस्कशन चल रहा है कि इस्लामाबाद तो अफगानिस्तान से काफ़ी दूर है, वहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकता। तो पहली बात तो पाकिस्तानियों को एक बात बता दूं, भले ही अफगानिस्तान के पास में लंबी दूरी की मिसाइलें ना हो, कोई ऐसे हथियार ना हो, ड्रोन ना हो, मगर भाई उनके पास टीटीपी है, और टीटीपी एक चलता फिरता बम है, वो कहीं पे भी जा आ सकता है। तो इस गलत फहमी में कभी मत रहना, वो अपने आप में एक मिसाइल है, अपने आप में एक एटम बम है। तो जरा संभल के रहिएगा। दूसरी तरफ दोस्तों ये बंदा बात कर रहा था कि ये जो अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, हम मुस्लिम कंट्री है और हमारे झगड़े का फ़ायदा भारत उठा रहा है। तो आप यहाँ पर कुछ भी होगा तो हर चीज़ में भारत का नाम तो आना ही है, क्योंकि उसके सिवा तो पाकिस्तानियों को खाना ही हजम नहीं होता। दूसरी बात, ये जो भाईचारे की ये लोग कर रहे हैं, तो भाई यही भाई लोग जो है आपके, यही जो अफगानिस्तान के आपके जिनको आप भाई कह रहे हो, इनके ऊपर पाकिस्तान की फौज ने किस तरह अमेरिकियों से पैसा डॉलर लेकर बम बरसाए थे, ये बात अफगानिस्तान के लोग नहीं भूले हैं। और जैसा कि अभी अफगानिस्तान में ये बातें हो रही है कि एक बार फिर से अमेरिका को ये अड्डे दे सकते हैं, उसके ऊपर ये डिनाई कर रहा है। मगर भाई ये पाकिस्तान की सरकार हो या पाकिस्तान की जो मेन सरकार है, असल सरकार यानी पाकिस्तानी फौज, ये अपने आप को पैसों के लिए कहीं पर भी बेच सकती है, कहीं पर भी ये लेट सकते हैं। इनके लिए कोई मुस्लिम कंट्री ये कोई मायने नहीं रखती। इससे पहले भी इतिहास में पाकिस्तान की फौज ने जिस फिलिस्तीन के लिए आज ये बड़ी बड़ी आवाज़ उठाते हैं, उसी फिलिस्तीनियों के ऊपर बम बरसाए थे पैसे लेकर। तो ये तो इनका हाल है। मगर खैर अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।